आदाब, मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। आप देख रहे हैं हमारी आवाज़। मुल्क के किसी भी हिस्से पर नज़र दौड़ा लीजिए, आपको वक्फ बोर्ड की ज़मीन या प्रॉपर्टी नज़र आ ही जाएगी। ये ज़मीनें मुसलमानों ने इसलिए वक्फ की थीं जिससे गरीबों की मदद हो सके और ये उनके काम आ सकें। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये प्रॉपर्टीज़ काम की वजह से कम और विवाद की वजह से ज़्यादा सुर्खियाँ बटोरती रहीं। आज मुल्क में 50% से भी ज़्यादा वक्फ प्रॉपर्टीज़ पर नाजायज़ कब्जे हैं। आज हमारी आवाज़ में बात इसी पर होगी और आपको दिखाएंगे कि कैसे अलग अलग सूबों में वक्फ बोर्ड के हालात कमज़ोर होते गए और कैसे इन ज़मीनों पर कब्जे बढ़ते गए। पिछले दिनों जब दिल्ली में सेंट्रल वक्फ काउंसिल की मीटिंग हुई तो देश भर के अलग अलग सूबों के वक्फ बोर्ड से जुड़े अफसर इसमें पहुंचे। इस दौरान केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने वक्फ बोर्ड में चल रहे मुकदमों को लेकर जानकारी मांगी तो जवाब कुछ इसी तरह से आए। किसी सूबे में 1000 से ज्यादा मुकदमे तो कहीं पर 2000 से भी ज्यादा मुकदमे वक्फ बोर्ड में चल रहे हैं। ये सभी मुकदमे जमीनों पर कब्जे करने और बोर्ड की जमीन को खुर्द-बुर्द करने को लेकर चल रहे हैं। वक्फ बोर्ड यानी वो इदारा जिसके पास मुल्क के हर हिस्से में अपनी जमीन है, वो आज ऐसा इदारा बन चुका है जिसकी जमीनों पर सबसे ज्यादा कब्जे हैं। कोई सूबा, कोई जिला ऐसा नहीं जहां वक्फ बोर्ड की जमीन पर कब्जे नजर न आते हों, और ऐसा करने में खुद मुस्लिम समुदाय के लोग पीछे नहीं हैं। मुख्तार अब्बास नकवी खुद इस बात को तस्लीम करते हैं कि लाख कोशिशों के बावजूद भी बोर्ड की जमीनें कब्जों की मार झेल रही है और ऐसा करने में खुद कम्युनिटी के लोग पीछे नहीं। बहुत बड़े लेवल पे आज से नहीं बल्कि दशकों से इंक्रोचमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ा है। वक्त की प्रॉपर्टीज़ पर बहुत कब्ज़ा हुआ है, लेकिन अफसोस की बात है कि कब्ज़ा करने वाला आउटसाइडर्स नहीं है, ज़्यादातर जो है वो वक्फ माफिया विद इन द कम्युनिटी हैं। तो इसलिए उनके ऊपर किस तरह से और मजबूती के साथ कानूनी शिकंजा हो, उसके लिए जो ज़रूरत होगी उसमें वक्फ के एक्ट या रूल में जो बदलाव की ज़रूरत है उसके सिलसिले में भी आगे हम लोग काम कर रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक हर जगह बोर्ड की जमीनें दशकों से खुर्द-बुर्द होती रही। वक्फ एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है वो प्रॉपर्टी जो अल्लाह के नाम पर दान यानी वक्फ की गई हो ताकि उसका इस्तेमाल गरीबों की भलाई के लिए हो सके। भारत में वक्फ इदारों का वजूद करीब 800 साल से है। शुरुआत हुई मुस्लिम बादशाहों के जरिए वक्फ की गई जमीनों की देखभाल करने से। देश में अब वक्फ बोर्ड के नाम पर करीब 3 लाख रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी हैं। 4 लाख एकड़ के करीब तो जमीन ही है। रेलवे और डिफेंस के बाद सबसे ज्यादा जमीन वक्फ के पास है, लेकिन ज्यादातर प्रॉपर्टी विवादों से घिरी हुई है। गड़बड़ियों का बोर्ड। देश भर में वक्फ बोर्ड के घपले एक जैसे हैं। बिल्डर या बिजनेसमैन वक्फ की जमीन की पहचान कर बोर्ड मेंबरों से संपर्क करते हैं। औने पौने दाम पर जमीन बेच दी जाती है और सदस्यों को उनका हिस्सा मिल जाता है। जिन राज्यों में वक्फ बोर्ड की जमीन आसानी से नहीं बिक पाती, वहां बेहद आसान लीज पर इन्हें बिल्डरों या कारोबारियों को सौंप दिया जाता है। यहाँ भी बोर्ड के सदस्यों को उनका हिस्सा मिल जाता है, क्योंकि वो लीज के नियम कुछ इस तरह के बना देते हैं ताकि प्रॉपर्टी का आसानी से कमर्शियल इस्तेमाल हो सके। लीज का मामला वक्फ बोर्ड के लिए कितना बड़ा सरदर्द है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पूर्व जज की सदस्यता में सरकार अब इसको रिव्यू कर रही है ताकि आगे नए नियम बनाए जा सके। एक कमेटी है, हाई लेवल कमेटी है, जिसमें कि हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस हैं और उसके अलावा और भी 3-4 लोग मेंबर हैं उसके, जो कि उसका रिव्यू कर रही है और लगातार उस सिलसिले में वो अलग अलग स्टेक होल्डर से उनसे राय मशवरा करके उस दिशा में काम होना चाहिए था कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज से होने वाली इनकम से मुसलमानों की तरक्की के लिए काम होते, लेकिन होता इसका उलट है। मुश्किल इस बात की है कि वक्फ बोर्ड में आने वाले दिनों में बेहतरी आएगी, इसकी उम्मीद भी कम ही नजर आती है। हमारी आवाज़ में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो आपको बताएंगे कि मुल्क भर में फैली वक्फ प्रॉपर्टीज के बारे में आंकड़े क्या कहते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं हमारी आवाज़।
मुल्क में 4,90,000 से ज़्यादा रजिस्टर्ड वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं। ये जायदाद 6 लाख एकड़ से भी ज़्यादा में फैली हुई हैं। अगर इससे सही इनकम हो तो मुसलमानों की तरक्की के इतने काम हो जाएंगे कि उन्हें सरकार की तरफ भी ना देखना पड़े, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, जिसकी वजह से हालात और ख़राब होते चले गए। देश में कई इमारतें, होटल, मॉल और फैक्ट्रियां वक्फ की जमीनों पर खड़ी हैं। ये जमीन या तो बेहद कम कीमत पर बेच दी गई या फिर बहुत कम किराए पर मुहैया करा दी गई। उम्मीद तो ये की जाती है कि वक्फ मुस्लिम समुदाय की तरक्की के लिए पैसों का इंतजाम करेगा, लेकिन देश भर के वक्फ बोर्ड में करप्शन की भरमार रही और इस इदारों के अफसरों या बोर्ड के सदस्यों की कभी संजीदगी से जवाबदेही तय नहीं हुई। देश में फिलहाल 30 वक्फ बोर्ड हैं। किसी भी वक्फ बोर्ड में कम से कम 5 सदस्य होने चाहिए। इन सभी सदस्यों को राज्य सरकारें नॉमिनेट करती है, यानी वो ही इस बोर्ड में शामिल होते हैं जिन्हें राज्य की सरकार चाहती है। इन बोर्ड में वही नेता सदस्य बन पाते हैं जिन्हें सरकार में जगह नहीं मिल पाती। ऐसे में गरीब मुस्लिम समुदाय के लिए कुछ खास करने के बजाय इनकी नज़र हमेशा भूमाफिया या अतिक्रमण करने वालों से साठ-गांठ करने पर बनी रहती है। 1995 वक्फ एक्ट के मुताबिक सभी बोर्ड का नियमित ऑडिट सर्वे होना चाहिए, लेकिन कई सरकारों ने जानबूझकर ऐसा नहीं कराया। बोर्ड की करीब 70% प्रॉपर्टी कब्जों की जद में। भले ही लाख दावे किए जाए, लेकिन ये सच है कि मुल्क भर में वक्फ बोर्ड की करीब 70% प्रॉपर्टी गैर कानूनी कब्जों की जद में नजर आती है। ऐसा करने में खुद बोर्ड के चेयरमैन, सदस्य या अफसर भी किसी से पीछे नहीं हटते। दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रह चुके हारून यूसुफ कहते हैं कि ऐसे मामले भी लगातार सामने आते रहे जब अदालत में मुकदमा वकील वक्फ बोर्ड की तरफ से लड़ता है, लेकिन लालच में आकर कब्जा करने वाली पार्टी से मिल जाता है और बोर्ड केस हार जाता है। बदकिस्मती ये है कि जो वक्फ बोर्ड के जो वकील जो हम करते हैं, कई बार ऐसा लगता है कि वो मिल जाते हैं, जिसकी वजह से जायदादों का नुकसान होता है। और उसमें मैं समझता हूँ कि उसके लिए सरकार भी जिम्मेदार है। अब जब मैं वक्फ बोर्ड का चेयरमैन था तो नांगलोई में एक कब्रिस्तान है, उस पर कब्जा किया जा रहा था, उसको रोका गया और उस पर बाकायदा वहाँ के लोगों से बातचीत करके मसले का हल किया गया। इसी तरीके से पंजाब खोर की जो ज़मीन थी, जो तकरीबन 60 बीघे थी, उसको आज़ाद कराया गया तमाम एनक्रोचमेंट से। बोर्ड की प्रॉपर्टी आज़ाद रहे और जो नेक मकसद इस प्रॉपर्टी के पीछे रहा है उसी में इसका इस्तेमाल हो, इसको लेकर ही राज्यसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2011 नाम से एक बिल पास किया गया था, जो देश भर में फैली लाखों करोड़ रुपए की वक्फ जायदाद को आज़ाद कराने का सपना दिखाता रहा। हालांकि हकीकत में अभी भी बात लगातार यही होती है कि एक्ट में और ज़्यादा पावर की ज़रूरत है और हालात बदल नहीं पाए। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में 4.9 लाख से ज़्यादा रजिस्टर्ड वक्फ जायदाद हैं। ये जायदाद 6 लाख एकड़ से ज़्यादा में फैली हैं। अगर इससे सही इनकम हो तो मुसलमानों की तरक्की के इतने काम हो जाए कि उन्हें सरकार की तरफ भी ना देखना पड़े। कुछ बड़े सूबों की प्रॉपर्टी को देखकर ही अंदाज़ा हो जाता है कि ज़मीन पर हालात बदलने में देर ना लगे अगर प्रॉपर्टी का सही इस्तेमाल हो। यूपी में 1.22 लाख वक्फ जायदाद रजिस्टर्ड हैं, लेकिन ज़मीन पर गैर कानूनी कब्जों के आंकड़े भी बहुत ज़्यादा हैं। बिहार में सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास 2426 तो वहीं शिया वक्फ बोर्ड के पास 228 वक्फ संपत्तियां रजिस्टर्ड हैं, लेकिन बोर्ड की 40% संपत्ति पर अवैध कब्जा है। जानकार मानते हैं कि राज्य में बोर्ड के पास 10,000 करोड़ रुपए की जायदाद है, लेकिन सालाना आमदनी महज 23-24 लाख रुपए तक ही सिमट कर रह जाती है। वक्फ प्रॉपर्टी पर अधिकांशता नाजायज कब्जे हैं। उन नाजायज कब्जे को हटाकर उन पर शिक्षा संस्थान बनाया जाए या उसका शिक्षा के प्रचार प्रसार में उपयोग किया जाए। इसमें सरकार का सहयोग भी चाहिए, क्योंकि किसी नाजायज कब्जे को हटाने के लिए अगर हम सरकार का सहयोग नहीं पाएंगे तो हमारे पास कोई बल नहीं है, कोई ताकत है कि हम किस तरह से उसको हटाएंगे। कोशिश कर सकते हैं हटाने के लिए, लेकिन हमें ये इनसे वहाँ पर हटाना, उसका कब्जे को हटाना, ये इसके लिए सरकार की भी सहयोग की आवश्यकता होती है। बहुत सी प्रॉपर्टी है वक्फ की है, दुकानें हैं बहुत सी,
बहुत सारे जो है वो मस्जिद हैं जिससे स्कूल या मदरसे अटैच कर सकते हैं। तो अगर हम उसको यूज़ कर सकें, यूटिलाइज़ कर सकें अपने शिक्षण संस्थान के बनाने में, चलाने में, संचालन में, या उससे आय जनरेट कर सकें जिससे हमारी शैक्षणिक अवस्थाएँ पूरी हों, तो एक अच्छा कदम होगा। जो नाजायज़ कब्ज़े हैं उसको देखेंगे तो उसका तनासुब जो है सबसे ज़्यादा हुकूमत का आएगा। कम से कम 50 से 60% जायदाद हुकूमत के पास है, बाकी 40% के आसपास जायदाद जो है वो आवाम के पास है, पब्लिक के पास है, जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों हैं। दूसरी बात यह है कि आम तौर पे वक्फ बोर्ड में ऐसे लोगों को अपॉइंट किया जाता है जिनका मिल्ली काम से कोई तजर्बा नहीं होता, मिल्लत से कोई दिलचस्पी नहीं होती, बल्कि रूलिंग पार्टी अपने मुसलमान लीडरों को एडजस्ट करने के लिए वक्फ बोर्ड है, उर्दू एकेडमी है, इस तरह की चीज़ों में वो उनको दाखिल करते हैं। कब्ज़ा हटाने में अब तक हम लोग कामयाब हो चुके हैं और अभी तकरीबन 300 केसेस इंक्रोचमेंट हटाने के लिए ट्रिब्यूनल में ज़ेर समायत है, उसकी कार्रवाई चल रही है और तकरीबन सैकड़ों बीघा ज़मीन को हमने अवैध कब्ज़ा से मुक्त करवाया है, जिसमें आरा है, लखीसराय है, भागलपुर है, बेगूसराय है। इस तरह कई ज़िले में हमने सैकड़ों बीघा ज़मीन कब्जे से मुक्त करवाया है। मध्य प्रदेश में वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड संपत्तियों की तादाद 15,000 से ज्यादा है। सरकार ने आखिरी बार 1990 में इनका मूल्य कोई 52,000 करोड़ रुपए आंका था। इस संपत्ति से बोर्ड की सालाना आय महज 3 करोड़ रुपए है। दिल्ली वक्फ बोर्ड में दर्ज आंकड़ों के मुताबिक करीब 2,000 संपत्ति बोर्ड की है, जिसमें करोड़ों अरबों रुपये की जमीन और इमारतें भी हैं। लेकिन आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि दिल्ली वक्फ बोर्ड की 40% से ज़्यादा संपत्ति पर नाजायज़ कब्जे हैं। यही नहीं, दिल्ली वक्फ बोर्ड की इतनी महंगी ज़मीन होने के बावजूद भी बोर्ड की सालाना आमदनी महज 90 लाख रुपए हैं, जबकि जानकार मानते हैं कि बोर्ड की सालाना आमदनी कम से कम 1,000 करोड़ रुपए तो होनी ही चाहिए। 990 प्रॉपर्टियों को कब्ज़ा किया हुआ है लोगों ने, या डिपार्टमेंट्स ने, सरकारी डिपार्टमेंट्स ने भी। इनके ख़िलाफ़ हम बहुत ज़माने से लड़ रहे हैं। 2013 तक 990 प्रॉपर्टियों के खाली करने के ऑर्डर्स हो चुके थे, जिसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। हम 2015 में हमने ऑनरेबल हाई कोर्ट में PIL फाइल की, जब हम तमाम एक्सरसाइजेज अपनी करके थक चुके, किसी भी SDM ने कोई भी ऑर्डर को एग्जीक्यूट नहीं करवाया। उसमें रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ भी हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ भी हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स भी हैं, इस तरह की प्रॉपर्टियां हैं और बहुत कीमती प्रॉपर्टियां हैं। इतनी कीमती प्रॉपर्टियां हैं कि मैं सिर्फ ये बात अगर कहूँ कि इन प्रॉपर्टियों को आप सिर्फ 5 साल के लिए वक्फ बोर्ड को दे दीजिए मार्केट रेंट पे, जेन्युइनली मार्केट रेंट पे चढ़ाने के लिए, तो दिल्ली में कोई भी मुसलमान भूखा नहीं रहेगा। बहुत बड़ी दिल्ली है और हर जगह औकाफ मौजूद हैं, चाहे वो मस्जिद की सूरत में हो, चाहे वो दरगाह की सूरत में हो, चाहे वो कब्रिस्तान की सूरत में, चाहे वो मदरसे की सूरत में, मुख्तलिफ चीज़ों के लिए प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं। तो उसके ऊपर कुछ जो है मॉनिटरिंग होनी चाहिए और मैं समझता हूँ कि जो कि ये मामला मुस्लिम कम्युनिटी का है, इसलिए मुस्लिम कम्युनिटी की इसके अंदर मॉनिटरिंग होनी चाहिए। वक्फ बोर्ड में जिम्मेदार लोगों ने भी कम घपले नहीं किए, बल्कि इतिहास उठा कर देख लीजिए। जिसको भी इस बोर्ड की जिम्मेदारी मिली वही इस पर हाथ साफ करता रहा। ये कहानी 1-2 सूबों की नहीं, बल्कि अक्सर सूबों में इसी तरह के हालात नजर आते हैं। हमारी आवाज में फिलहाल वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो आपको बताएंगे कि क्यों सिविल सर्विसेज की तर्ज पर वक्फ सर्विस शुरू करने की मांग तेज हो चली है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत। इस्तकबाल, आप देख रहे हैं हमारी आवाज। सच्चर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में इस बात को जोर देकर कहा था कि राज्यों के बोर्डों में काबिल अफसरों की कमी रही है, ऐसे में वक्फ सर्विस की शुरुआत की जानी चाहिए, लेकिन आज तक भी ऐसा नहीं हुआ। हालांकि अब हुकूमत इस पर गौर कर रही है। मुश्किल इस बात की कि हालात बदलेंगे कैसे, जब कई वक्फ बोर्ड के दफ्तर सालों से वक्फ बोर्ड के पुनर्गठन की बाट चोह रहे हैं, लेकिन कोई बोर्ड का पुनर्गठन करने को राजी नहीं। दिल्ली में पिछले 1.5 साल से कोई बोर्ड नहीं, ऐसे हालात बदल जाएंगे इसकी उम्मीद कम नजर आती है। सच्चर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में इस बात को जोर देकर कहा था कि राज्यों के बोर्ड में काबिल अफसरों की कमी रही, जिसकी वजह से बोर्ड को भारी नुकसान उठाना पड़ता है।
सच्चर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि वक्फ बोर्ड के अफसरों के लिए सिविल सर्विसेज की तरह वक्फ सर्विस की शुरुआत होनी चाहिए ताकि बोर्ड में अफसर की कमी न आए और वो बेहतर तरीके से काम कर सकें। हालांकि इस सिलसिले में भी सरकार की तरफ से कोई खास काम नहीं हुआ। अब सवाल यही, क्या सरकार वाकई वक्फ बोर्ड की जमीनों को आज़ाद कराने के लिए संजीदा है, और अगर हैं तो फिर भी क्यों हालात बदलते नहीं दिखते। मुश्किल इस बात की भी है, अक्सर बोर्ड के अफसरों की मिलीभगत की खबरें वक्फ माफिया के साथ भी आती है। ऐसे में बोर्ड में हालात बेहतर रहें, इसके लिए कोशिश तेज करनी होगी। यही नहीं, आम मुसलमानों को भी वक्फ की गई जमीनों की कद्र समझनी होगी, क्योंकि जब तक ऐसा नहीं होगा तो यकीनन हालात बदलेंगे, ये कहना जल्दबाजी होगा। सबसे बेहतर तो होता है कि मुस्लिम कम्युनिटी खुद जो इसको चलाती, लेकिन हमारे यहाँ जो इख्तलाफात हैं उसकी वजह से ये मुमकिन नहीं हो पाएगा। लेकिन उसके साथ अगर गवर्नमेंट चला रही है तो मुस्लिम कम्युनिटी के कुछ ऐसे अफराद जो कि बाकायदा मोतबर लोग हों, वो उसका जो है ना मॉनिटरिंग करें कैसे वो चल रहा है। जो इंतज़ामिया है जो उस वक्फ बोर्ड को चलाती है, ये उनकी नाअहलियत है। ये बढ़ाई की वजह से घटाई की तरफ क्यों जा रही है, इसको वो बेहतर जान सकते हैं। इसमें किसी ईमानदार और जिसको खौफ खुदा हो, जिसको भगवान का डर हो, अल्लाह का डर हो, वही इसका जो है हिसाब किताब सही तरीके से रख सकते हैं और इसकी आमदनी में इजाफा हो सकता है। वक्फ बोर्ड को बहुत आगे आना चाहिए, बहुत ज़्यादा सर्वे करना चाहिए। फिर जो मुसलमान बच्चे पिछड़े हुए हैं, जो पीछे हैं, जो नहीं पढ़ रहे हैं, उनकी रीजनिंग देखनी चाहिए और उसके बाद उनके लिए एक ऐसा माहौल बनाना चाहिए, स्कूल बनाना चाहिए, कॉलेज बनाना चाहिए। इसके अंदर इलेक्टेड लोग लाए जाएँ, जहाँ जहाँ ये प्रॉपर्टी है वहाँ के अंदर कमेटियाँ बनाई जाए, उन लोगों की जिम्मेदारी रखी जाए, उनका हिसाब किताब हो। कहीं बाग हैं, कहीं कब्रिस्तान हैं, वो कब्रिस्तानों में भी कब्जा हुआ है। मैंने कहा ना कि कब्रें तक बेच गए हैं लोग। वक्फ बोर्ड के हालात मुल्क भर में खराब हैं, लेकिन खराब करने में खुद मुस्लिम सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं। बोर्ड की जायदाद किसी गरीब की मदद और मुसलमानों की फलाह व बहबूद के लिए हैं, लेकिन खुद सोचिए इसका कितना इस्तेमाल इन सब कामों में हो पाता है। यकीनन वक्फ बोर्ड का मसला बड़ा संजीदा मसला है और ज़रूरत इस बात की है कि हुकूमत बोर्ड की बेहतरी के लिए न सिर्फ सोचे बल्कि ऐसा कानून बनाए जो बोर्ड की प्रॉपर्टी पर कब्जे करे तो उसके लिए सख्त सज़ा हो। क्योंकि मुसलमानों की लाखों एकड़ ज़मीन होते हुए भी अगर वो तालीम, सेहत और दूसरे मामलों में पिछड़े हैं तो फिर उसके लिए वो खुद भी जिम्मेदार हैं। इसका जिम्मेदार वक्फ एडमिनिस्ट्रेशन को हम मानते हैं। जिन लोगों के हाथ में वक्फ का एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा रहे हैं, बल्कि ऐसा नहीं कि वो अनजाने में नहीं निभा रहे हैं, जानबूझ के वक्फ की प्रॉपर्टी को खुर्द बुर्द करने की कोशिश की जा रही है। पूरे मुल्क में वक्फ की इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी है, इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी है कि अगर उसका सही मैनेजमेंट हो जाए, सही गवर्नमेंट की तरफ से प्रोटेक्शन हो जाए और मिल्लत का दबाव हो तो हमें गवर्नमेंट से कुछ नहीं मांगने की ज़रूरत है। कम से कम वक्फ की प्रॉपर्टी से मुसलमानों को सालाना 40 से 50 हज़ार करोड़ की इनकम हो सकती है। बोर्ड जो है उसके अफसरान गवर्नमेंट से वाबस्ता होते हैं, तो आम मुसलमान की क्या हैसियत है कि वो जाके ढूंढे कि हमारी ज़मीन कहाँ है और क्या फ़ायदा हो सकता है। गवर्नमेंट को चाहिए उस चीज़ की निशानदेही करे, वकील अच्छे रखे, जो मुकदमे वक्त के चल रहे हैं उसको मजबूती के साथ लड़े। और मजबूती के साथ लड़ने के साथ साथ एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, तमाम स्टेट्स की गवर्नमेंट से जहाँ जहाँ वक्फ पर नाजायज़ कब्ज़े हो रहे हैं कि वो वक्फ की ज़मीन के ताल्लुक़ से वो पॉलिटिकल ना हो, सियासी फ़ैसले ना लें, बल्कि वक्फ के चेयरमैन, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, एक बार फिर कहता हूँ, ऐसे लोगों को बनाएं जो कम से कम लॉ जानते हो। 90 से 95% आवाम को इस बारे में कुछ भी मालूम ही नहीं है कि इसकी ज़मीनों का इस्तेमाल क्या है या इनसे क्या फ़ायदा उठाया जा सकता है। अब गवर्नमेंट चाहती यह है कि इतनी औकाफ की ज़मीनें हैं उन सब पे कब्ज़ा जमाए रखा जाए, मुसलमानों को इसके बारे में न बताया जाए, ताकि वो अपने पिछड़ेपन और लाइल्मी के अंधेरे में गुमसुम ही रहें और ना अच्छा बेहतर इल्म हासिल कर सकें, ना अच्छी तालीम हासिल कर सकें और ना अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। उन्हें बेकार और बेहूदा ज़िंदगी गुजारने के लिए मजबूर करने वाली हुकूमत सीधे तौर पर जिम्मेदार है। रेलवे और डिफेंस के बाद वक्फ बोर्ड ही मुल्क का एक ऐसा इदारा है जिसके पास सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी है।
लेकिन ये बात भी सच है कि कई सूबों में वक्फ बोर्ड अपना खर्च तक सही से नहीं उठा पाता। इससे अंदाजा लगा लीजिए कि दरअसल जमीन पर हालात हैं क्या। कैसे सुधरेंगे वक्फ प्रॉपर्टीज के हालात, कैसे कम होगी ये मुश्किलें, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन हालात बदलने चाहिए और इसके लिए सिर्फ सरकार का ही मुंह ताकने की जरूरत नहीं है, बल्कि मुसलमानों को भी आगे आना होगा। क्योंकि वक्फ की जमीनें नेक नियति के साथ वक्फ की गई थी, लेकिन ये जमीनें काम की कम बल्कि कब्जों की वजह से ज्यादा सुर्खियों में रही हैं। अब वक्फ प्रॉपर्टीज के हालात सुधरने चाहिए। इस उम्मीद के साथ आज के इस एपिसोड को यहीं खत्म करते हैं। हम अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे कुछ नए इश्यूज के साथ। तब तक के लिए मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।